बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। इराक से ये बड़ी खबर। इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। शिया धर्मगुरु के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद बगदाद में उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर भी हल्ला बोल दिया। कई इमारतों में प्रदर्शनकारी घुस गए, इराक का झंडा लेकर नारेबाजी करने लगे। आपसी झड़प और गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बगदाद में मुक्तदा के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कुछ वक्त पहले श्रीलंका से देखने को मिली थी, जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। अब वैसे ही तस्वीर इराक में भी बनती हुई नजर आ रही है। इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। शिया धर्मगुरु के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद बगदाद में उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर हल्ला बोल दिया है। स्विमिंग पूल में देखिए प्रदर्शनकारी, ये आपको श्रीलंका की याद दिला रहे होंगे। इस तरह से श्रीलंका में भी इसी तरह से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में हल्ला बोल चुके थे और इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। सरकारी दफ्तरों में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। इराक में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। कई इमारतों में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। ये इराक से बड़ी खबर। इराक का झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। आपसी झड़प और गोलीबारी में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सदर के सियासत छोड़ने के बाद उनके विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। सोमवार को मौलवी मुक्तदा अल सदर के राजनीति छोड़ने के फैसले से उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई और सड़कों पर वे उतर आए। इन लोगों की तेहरान समर्थित लोगों के साथ झड़प हो गई। उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। आपको बता दें कि इस इलाके में मंत्रालयों और दूतावासों में रहने वालों के घर हैं। आप देखिए तस्वीरें वहां से मिल रही हैं। इस तरह से वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इराक में अराजकता की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए प्रदर्शनकारी स्विमिंग पूल में आपको नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को हमें श्रीलंका में भी मिला था। वहां पर भी जब स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी, सियासत में बवाल आने के बाद अब वैसा ही सियासी बवाल बगदाद में देखने को मिल रहा है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बगदाद में धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच पहले झड़पें हुई। घटना में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया है। साथ ही अमेरिकी दूतावासी कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से ग्रीन जोन से बाहर भी निकाला गया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। काबू पाने के लिए सुरक्षा बल आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। लेकिन इस बीच भीड़ प्रेसिडेंट्स पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए धर्मगुरु के समर्थक रिपब्लिकन पैलेस के स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब श्रीलंका में राष्ट्रपति आवास में घुसे थे प्रदर्शनकारी, इसी तरह से राष्ट्रपति आवास में स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों ने खूब मौज मस्ती की थी। और वैसे ही तस्वीर बगदाद में देखने को मिल रही है। प्रेसिडेंट्स पूल में स्विमिंग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये तमाम धर्मगुरु के समर्थक हैं। रिपब्लिकन पैलेस के स्विमिंग पूल में आपको मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इराक में पिछले 10 महीने से ना तो कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्रिमंडल है और ना ही कोई सरकार है। और अब स्थिति काफी खराब होती और बेकाबू होती वहां पर नजर आ रही है।